हाय, मैं हूं अंगद हसीजा और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स टीवी। अंगद, पहले तो आपका स्वागत है फीफा फेस्टिवल में। थैंक यू सो मच। और जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, स्टोरी आई कि माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर है, तो क्या रिएक्शन रहा? ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत सालों से जब भी मेरे पास माइथो शोज़ के ऑफ़र आते हैं तो मैं बहुत डर जाता हूँ और मना कर देता हूँ, हमेशा हमेशा की बात है। बहुत साल हो गए, लेकिन इस बार जब ये मुझे ऑफ़र आया तो इन्होंने मुझे बहुत प्यार प्यार से ये ब्रीफ दिया, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये रियल बेस्ड है और अभी तक ये स्टोरी कभी बताई ही नहीं गई है किसी को। सिर्फ सबको ये पता है कि गरुड़ जो थे वो विष्णु जी के वाहन थे, इससे ज़्यादा किसी को और कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि नाग जो हैं उनमें इतनी वेरिएशंस हैं। वासुकी कौन है, शेषनाग कौन है, कालिया कौन है, तक्षक कौन है। तो मुझे इतनी चीज़ें पता भी नहीं थी, तो मुझे पूरी डिटेल जब बताई गई तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और जब मेरा कैरेक्टर मुझे बताया गया तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि एज अ एक्टर मुझे डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि एक माइथो है और एक बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा जहरीला नाग जो था वो तक्षक था। और बहुत ज़्यादा गेम्स प्ले करता था, जो राजनीति जो है वो प्ले करने वाला था। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे डेफिनेटली करना चाहिए एज ए एक्टर। मैं ये करना चाहता था क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइथो से मुझे डर लगता था और आज मैं माइथो कर रहा हूँ। बट यस, आई एम एंजॉइंग, मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अंगद, ये लुक के लिए कितना टाइम लगता है? जब फर्स्ट टाइम जब शो में मेरा लुक टेस्ट होता है, जब हम पूरे ड्रेस ट्रायल करके एक बार देखते हैं, तो जब मैंने ये पूरा एंटायर पहना तो मैंने उस टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा गॉड, ये मुझे रोज़ पहनना पड़ेगा और इतना टाइम मुझे रोज़ तैयार होने में लगेगा। तो वो चीज़ बहुत फ़नी थी। मैंने कहा यस, तो मैंने सब कर दिया, एग्रीमेंट भी साइन हो गया, लेकिन ये इतना तैयार होना पड़ेगा रोज़। बट यस, मुझे उस टाइम मैं सोच रहा था, लेकिन उसके बाद हार्डली, क्योंकि जब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं तो सिर्फ आपको पहननी है आके, तो ऐसा कोई टाइम नहीं लगता। हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं पूरा रेडी होने में। तो हाँ, लड़कियों को बहुत टाइम लगता है, बट हम लोगों को इतना नहीं लगता या अंगद, मुझे ये बताइए कि इस लुक को लेके आपने बात करी थी, तो माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, तो आप क्या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं थ्रू आउट द शूट? यस, जैसे स्टार्टिंग में एक दो दिन जब शूट मेरा स्टार्ट हुआ था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स पहनने की। और पूरा दिन जैसे मेरा सिर सिर बहुत दुखता था, क्योंकि मुकुट पहनना पड़ता था ऑल पूरा पूरा दिन। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अभी काफ़ी यूज टू हो गया हूँ। अभी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मैं जब देखता हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने यही कपड़े पहने हुए हैं और यही सब किया हुआ है और मेरे से भी ज़्यादा हैवी हैवी चीज़ें पहनी हुई है, तो ऑफ कोर्स मुझे इतना कुछ फील नहीं होता। जो डर था वो आपका वो डर खत्म हो गया, यस। खत्म हो गया। और क्या कुछ खासियत आप बताना चाहेंगे अपने किरदार की? खासियत ये है कि जो फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो बहुत ईविल है। और कहीं ना कहीं मैंने कभी जो टीवी पे अभी तक जो भी कैरेक्टर्स किए हैं डिफरेंट किए हैं, लेकिन ऐसे माइथो तो कभी किया नहीं और इतना ईविल कभी नहीं किया। तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे मैं वो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए एक्टर मैं बहुत ग्रो करूँगा इन चीज़ों में। और कहीं ना कहीं मेरे को स्टार्स हैं जो बहुत सारे सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। तो मतलब इस बार आप बोलेंगे कि डोंट लव मी, हेट मी। यस। एंड आई एम श्योर कि सब लोग मुझे वो जो नफरत वाला प्यार है वो भी मुझे ज़्यादा करेंगे। आई एम श्योर। अगर ये बताइए कि पारुल के साथ एक रियूनियन हो रहा है, वो एक्सपीरियंस कैसा है? पारुल के साथ डेफिनेटली मैं आज हम लोग विदाई के बाद दोबारा से साथ में काम कर रहे हैं, और वो भी 10 साल 12 ईयर्स, हाँ 12 साल हो गए हैं। 12 साल बाद हम साथ में आज काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। मैं बहुत एक्साइटेड था जब मुझे पता चला कि पारुल है, और पारुल बहुत बहुत खुश थी। और हम सेम वही मस्ती कर रहे हैं जो हम विदाई में करते थे। मतलब 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा हम दोनों में। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि इतना टाइम हो गया है, हम उस टाइम फ्रेशर थे, एकदम यंग थे, छोटे छोटे थे और कितनी मस्ती करते थे, और वही चीज़ें हम आज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपका बेस्ट फ्रेंड्स और एक क्लोज फ्रेंड्स का बॉन्ड ही अलग होता है, चाहे वो कितने साल बाद क्यों ना मिले, आप स्टार्ट वहीं से करते हो। एग्जैक्टली। और सारा भी है जो मिसिंग है, वो घर के लॉकअप में है। लॉकअप में है, यस। सारा को हम बहुत मिस करते हैं, और सारा भी मुझे बोल रही थी कि अरे पारुल और तुम लोग साथ में शूट कर रहे हो, मुझे भी करना है। तो या ऑफ कोर्स सारा लॉकअप में है, और आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत अच्छा करेगी, और डेफिनेटली वो करेगी करेगी। और एक बार उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है घर में लॉकअप में, क्या कहना चाहेंगे?
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको जो नहीं जानते, जो उसको जानते हैं उनको पता है कि बहुत इमोशनल है। वो एक्चुअल में बहुत इमोशनल है, उसको अगर थोड़ी सी कोई डांट भी दे तो रो पड़ती है। तो वो हाँ, वो उस एंगल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको सहना पड़ेगा वो चीज़ें। यस। एक कंटेस्टेंट है शिवम शर्मा जो कि फुल ऑन लगे हैं लव एंगल बनाने के लिए सारे के सारे सारा बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड में क्या कहना है। तो हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि सारा सुंदर है भाई, सब सब लोग लाइन मारना तो हक बनता है सबका, ऐसा नहीं है। Yeah. जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को व्यूअर्स को। मैं जाते जाते सबको यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर के साथ फिर से मैं आ रहा हूँ, और गरुड़ में फर्स्ट टाइम मेरा ये कैरेक्टर जो है आएगा सबके सामने, और आई एम वेरी श्योर कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ आप गरुड़ देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।